14th क्वेश्चन, पीवी ग्राफ साइक्लिक प्रोसेस ABC मोनोटॉमिक गैस के लिए। पहला पॉइंट है वर्क डन बाय गैस इन AB इज मोर देन इन BC। AB में जो वर्क हो रहा है वो BC से ज़्यादा है। गलत। AB में जो वर्क हो रहा है वो है ये इसका एरिया, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है वो ये वाला, और BC में जो वर्क हो रहा है वो है ये। साफ साफ दिख रहा है कि BC में ज़्यादा वर्क हो रहा है क्योंकि एरिया बड़ा है, BC के नीचे जो एरिया है, तो गलत हो गया। सेकंड, नेट हीट एनर्जी हैज़ बीन सप्लाइड टू द सिस्टम। टोटल हीट सिस्टम को दी गई है। ये कैसे चेक करेंगे? ये चेक करने के लिए आप ये देखो कि ये प्रोसेस कैसा है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसकी साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज साइकिल होती है तो वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और हर साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो होता है। मतलब अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो वो ये बनेगा Q बराबर W, क्योंकि U तो ज़ीरो हो गया। तो अगर W पॉजिटिव है तो इसका मतलब Q भी क्या होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव। तो हीट एनर्जी सप्लाई करी गई है, बिल्कुल सही। जब जब Q पॉजिटिव होता है उसका मतलब सिस्टम को एनर्जी दी गई है, और जब जब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट होती है, तब तब Q नेगेटिव होता है। तो सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट स्टेट बी स्टेट पे जो है गैस का टेम्परेचर वो मैक्सिमम है। हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगाना है T = PV/NR। ये फॉर्मूला लगा के आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हमको कुछ डेटा तो दिया नहीं हुआ, तो हम अपनी तरफ से कुछ डेटा पुट करके चेक कर लेंगे। सपोज कर लेते हैं ये है 2P, ये है P, और इसको मान लेंगे ये है V और ये है 2V। ठीक है, अब यहाँ से निकाल के देखें TB की वैल्यू क्या बनेगी? PV/NR। तो प्रेशर है यहाँ पे 2P, वॉल्यूम है V, सो ये हो जाएगा आपका 2PV/NR। ऐसी अगर मैं C के लिए निकालूँ, C के लिए निकालूँ तो C के लिए बनेगा 2V/NR, जो कि आपको दिख रहा है गलत हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि B पे प्रेशर मैक्सिमम है। अब देखो C पे होएगा ज़्यादा प्रेशर, तो क्योंकि C पे प्रेशर भी सबसे, टेम्परेचर जो है वो C पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर भी सबसे ज़्यादा C पे है और वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा C पे है। तो इसलिए NR तो हर पॉइंट के लिए कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए मैक्सिमम प्रेशर तो C पे होगा, B पे नहीं होगा, तो ये गलत हुआ। ऐसे ही फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। इन प्रोसेस C से A वाले प्रोसेस में हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम हीट एनर्जी को ले रहा है। तो ये कैसे चेक करूँ मैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चेक कर लेता हूँ। देखो CA कौन सा प्रोसेस है? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है, यानी कि अब जो भी हीट दोगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे होगी। सिर्फ इस प्रोसेस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है आपकी कांस्टेंट है। तो अगर मैं PV = nRT भी लगा के देखूँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? C से A में प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो यानी कि इंटरनल जो हीट है वो, टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंडा हो रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंडा हो रहा है, इसका मतलब हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है। भाई ये दोनों भी प्रोपोर्शनल हुए ना, तो ठंडा होने का मतलब हीट बाहर जा रही है सिस्टम से। तो इसका मतलब फोर्थ कह रहा है कि हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जो कि गलत हो गया फिर से। ऐसे एक एक पॉइंट आपको कोई नहीं समझाएगा पूरे यूट्यूब पे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू।